हेलो, नमस्कार भी सभी को। देखो भी आज की अपनी क्लास है हरियाणा जीके की 21वां डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में कौन सा बना। ठीक है, 22वां डिस्ट्रिक्ट चरखीदादरी पढ़ चुके थे हम। अभी है 21वां डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना भाई, पलवल बना था। ठीक है, कौन सा बना था, पलवल। कब बना था ये बना था भाई 15 अगस्त 2008 को। कब बना था, 15 अगस्त 2008 को बना था भाई। ठीक है, 15 अगस्त 2008 को बना था। इसका क्षेत्रफल कितना है, एरिया है 1359 किलोमीटर, 1359 किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका क्या है, एरिया है। तो 21वां ज़िला कौन सा बना, पलवल। जो 21वां ज़िला बना, कब बना, 15 अगस्त 2008 को बना। तो सिटी ऑफ कॉटन भी कहा जाता है पलवल को। क्या कहा जाता है पलवल को, सिटी ऑफ कॉटन। शुगर सिटी भी कहा जाता है, शुगर सिटी भी कहा जाता है। शुगर सिटी की रोहतक को भी कहा जाता है, ध्यान रखना। शुगर सिटी भी कहा जाता है पलवल को। सिटी ऑफ कॉटन तो है पलवल, बट कॉटन सिटी ऑफ कॉटन है पलवल, परंतु कॉटन सिटी के नाम से सिरसा को जाना जाता है। कपास सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, सिरसा में होती है सबसे ज़्यादा कपास, सिरसा में। देखो ध्यान रखना, सिटी ऑफ कॉटन तो हो गया पलवल, लेकिन कॉटन सिटी आ जाए तो उसको कहेंगे हमें सिरसा को। कपास की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है, रोहतक में। ध्यान रखना, सिटी ऑफ कॉटन तो हो गया पलवल, कॉटन सिटी सबसे ज़्यादा कपास होती है सिरसा में। कपास की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है, रोहतक में। ठीक है, शुगर सिटी भी कहा जाता है रोहतक को। तहसील कौन सी है पलवल की, पलवल, ओडल और अथीन। तो तहसील 3 हो गई इसकी, कौन सी होगी, पलवल हो गई, ओडल और अथीन हो गई। नेक्स्ट है, टोटल तहसील कितनी है, 94। तहसील कितनी है टोटल, 94। उप तहसील कितनी है हरियाणा में, 49। तो टोटल तहसील कितनी है, 94 तहसीलें और 49 उप तहसील हैं। प्राचीन नाम क्या था पलवल का, उपलवा। तो प्राचीन नाम क्या था पलवल का, उपलवा। एक राक्षस के नाम पर नाम पड़ा था पलवल का। एरिया कितना है, 1359 किलोमीटर स्क्वायर। और स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 2008 को पलवल की स्थापना हुई थी। सिटी ऑफ कॉटन के नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा कॉटन कहाँ होती है, सिरसा में। कॉटन सिटी वैसे सिरसा होता है। कपास की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है, रोहतक में। नेक्स्ट देखो भी, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ भी पलवल से मिली हैं। क्या मिली हैं, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ भी जो है कहाँ से मिली, हमें पलवल से मिली है यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ। ठीक है भाई, तो ये था। उप तहसील कितनी है, 49 है हरियाणा में, और तहसील कितनी है, 94। ध्यान रखना, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ भी कहाँ से मिली, हमें पलवल से मिली हैं। यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ, यक्ष यक्षिणियों के थे, पानी के देवता थे पहले। यक्ष यक्षिणियों किनको बोलते थे, पानी के देवता थे। पानी के तालाब के किनारे मूर्तियाँ मिली हैं यक्ष यक्षिणियों की, कहाँ पर, पलवल में। 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने क्या कहा, सैनिक विद्रोह को माना है। तो सैनिक विद्रोह किसने माना है, 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने माना था। और वीर सावरकर ने क्या कहा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो क्वेश्चन किया जाता है कई बार, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा, वीर सावरकर ने कहा। अंग्रेजों ने क्या माना, सैनिक विद्रोह माना था। पलवल का नेतृत्व किसने किया था, 1857 की क्रांति में पलवल का नेतृत्व गफूर अली ने किया था। किसने किया था, गफूर अली ने किया था पलवल का नेतृत्व 1857 की क्रांति में। बलराम जी का मंदिर कहाँ पर है, ये भी बलराम जी का मंदिर भी पलवल में है। दाऊ जी का मंदिर बोलते हैं जिसको, बलराम जी या दाऊ जी का मंदिर बंचारी गाँव पलवल में है। कौन से गाँव में, बंचारी गाँव पलवल में है। अपलवा नामक राक्षस मारा था बलराम ने, कौन मारा था, अपलवा नामक राक्षस को मारा था। उसी के नाम पर पलवल पड़ा अभी नाम पलवल का। ठीक है, इसी के नाम पर पलवल पड़ा है। बलराम जी की मूर्ति स्थल भौर में भी मिली है, रोहतक से ही मिली हमें। तो बलराम जी का मंदिर या दाऊ जी का मंदिर कहाँ पर है, बंचारी गांव पलवल में। और कई अगर ये आ जाए बलराम जी की मूर्तियाँ कहाँ से मिली हैं, तो स्थल भौर रोहतक से मिली हैं, स्थल भौर रोहतक से मिली हैं। पंचवटी मंदिर पलवल में है, पंचवटी मंदिर पलवल में है। पंचमुखी हनुमान मंदिर जगाधरी में है। मतलब सेम नाम टाइप के हैं। जैसे यहाँ पे पंचवटी मंदिर कहाँ पर है, पलवल में। पंचमुखी हनुमान मंदिर जगाधरी यमुनानगर में है। पंचतीर्थ कहाँ पर है, भिवानी में है। 360 तीर्थ कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। 360 तीर्थ पूछे तो हरियाणा में कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। पंचतीर्थ कहाँ पर है, भिवानी में है।
ठीक है। पंचवटी मंदिर पलवल में कौन सा है? पंचवटी मंदिर। पंचमुखी हनुमान मंदिर जगाधरी नगर में। पंचतीर्थ भिवानी में। 360 तीर्थ कुरुक्षेत्र में। तीर्थराज या धर्मनगरी किसको कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा मंदिर कहाँ पर है? भिवानी में। और सबसे ज़्यादा मंदिरों वाला गाँव कौन सा है? बेरी गाँव है। सबसे ज़्यादा मंदिरों वाला गाँव बेरी गाँव है, अभी रोहतक में पड़ता है, अभी पहले झज्जर में था। नेक्स्ट है राय बहादुर लाला मुरलीधर। राय बहादुर लाला मुरलीधर का संबंध भी कहाँ से है? पलवल से है। राय बहादुर लाला मुरलीधर का संबंध भी कहाँ से है? पलवल से है। लेकिन इनकी क्रम भूमि कौन सी थी? अम्बाड़ा थी भाई, क्रम भूमि इसकी। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसने करी थी? गोकुलदास तेजपाल ने। संस्कृत कॉलेज मुंबई में स्थापना हुई थी, पुणे में होनी थी, लेकिन प्लेग फैल गया था, इसी कारण इसकी स्थापना मुंबई में हुई थी। ठीक है भाई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में हुई थी, पुणे में होनी थी, लेकिन वहाँ क्या फैल गया था? प्लेग फैलने के कारण। जो पहला अधिवेशन था उसमें 72 सदस्य थे। कितने थे? 72 सदस्य थे। हरियाणा में एकमात्र सदस्य था लाला मुरलीधर गया था। कौन गया था? लाला मुरलीधर। कहाँ का था ये? अपने पलवल से संबंध रखता है, लेकिन क्रम भूमि अम्बाड़ा थी इसकी। ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ। पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था भी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन नाम था पहले कांग्रेस का। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। किसने दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम? भारतीय राष्ट्रीय संघ था पहले इसका नाम, और इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। संस्थापक कौन था इसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का A.O. ह्यूम था, जो कि इटावा का एक रिटायर्ड डीसी था। कहाँ का डीसी था ये? रिटायर्ड इटावा का रिटायर्ड डीसी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी थी A.O. ह्यूम ने, और लेडीज थी श्रीमती एनी बेसेंट। कांग्रेस के पहले महासचिव भी कहा जाता है इनको। A.O. को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है। तो A.O. कहाँ का रिटायर्ड डीसी था? इटावा का, जिसको हर्मिट ऑफ शिमला या कांग्रेस का पहला महासचिव कहा जाता है। 72 सदस्यों की अध्यक्षता करी थी सबसे पहले W.C. बनर्जी ने। किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने करी थी। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कहाँ पर हुई? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में हुई थी, पुणे में होनी थी, लेकिन प्लेग फैल गया था, इसलिए वहाँ नहीं हो पाई। ठीक है। 72 सदस्यों में से हरियाणा का कौन था? राय बहादुर लाला मुरलीधर था, जिनका संबंध कहाँ से है? पलवल से है। पहला मुस्लिम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी था। पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? बदरुद्दीन तैयब जी था। पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल था पहला अंग्रेज अध्यक्ष। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी, आयरलैंड की रहने वाली थी। 1893 में भारत आई थी। यह आ जाता भी क्वेश्चन कई बार। पहली महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी। कहाँ की रहने वाली थी? आयरलैंड की रहने वाली थी। भारत में कब आई? 1893 में भारत में आई थी। और पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? पहला अंग्रेज अध्यक्ष था जॉर्ज यूल। कौन था? जॉर्ज यूल। पहली अगर पूछ ले पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी भाई। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। पहली महिला अध्यक्ष आ जाए तो एनी बेसेंट थी, आयरलैंड की रहने वाली। 1893 में भारत आई थी। 1893 में भारत आई थी, और 1893 में जो है गांधी अफ्रीका चला गया था भाई। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए थे गीता को लेकर 1893 में। ठीक है। 1893 में क्या था? गांधी तो चला गया था अफ्रीका में, और 1893 में कोई जो है स्वामी विवेकानंद कहाँ चले गए थे कि गीता को अपने साथ में लेके कहाँ चले गए थे? अमेरिका चले गए थे भाई। नेक्स्ट देखो, 1896 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, जिसमें वंदे मातरम गीत गाया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो वंदे मातरम गीत कब गाया था शुरू में? 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा हुआ है वंदे मातरम। आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ में क्या है? सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। अध्यक्षता करी थी सन्यासी विद्रोह की अध्यक्षता रहीम तुल्ला खां के द्वारा। 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ था भाई। बनारस अधिवेशन कब हुआ? 1905 में। अध्यक्षता करी थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तो बनारस अधिवेशन कब हुआ था? 1905 में। अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ। अध्यक्षता करी थी दादा भाई नौरोजी ने। स्वराज की मांग रखी थी। तो सबसे पहले स्वराज की मांग किसने रखी थी? दादा भाई नौरोजी ने रखी थी 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट 1907 में भाई सूरत अधिवेशन हुआ, जिसमें की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की। नरम दल और गरम दल दो दलों में बट गई थी भाई। ठीक है। नरम दल और
गरम दल 2 दलों में बढ़ गई थी कांग्रेस 1907 में सूरत अधिवेशन में। तो एक क्वेश्चन ये बाजता है भाई नरम दल और गरम दल कब बढ़े थे, तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। फिर 1916 में लखनऊ समझौता हुआ जिसमें दोनों दल एक हो गए, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। 1916 में कौन सा समझौता हुआ था? लखनऊ समझौता। अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई और नरम दल और गरम दल के दोनों सदस्य जो है एक हो गए थे। ध्यान रखना भी ये समझौते, ध्यान रखना। जैसे 1916 का लखनऊ समझौता है, इसकी अध्यक्षता किसने करी? अंबिका चरण मजूमदार ने। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता दादा भाई नारोजी ने। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई 1917 में इसकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने की। तो 1917 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? श्रीमती एनी बेसेंट ने की। फिर 1929 में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास हुआ, किसमें? लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। ये क्वेश्चन आ जाता है भाई कई बार, पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव कब पास हुआ था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में पास हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। 1888 में भी कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन में हरियाणा से लाला लाजपत राय ने भाग लिया था। इलाहाबाद अधिवेशन में जो है हरियाणा से लाला लाजपत राय ने भाग लिया था। कांग्रेस की पहली शाखा कब खुली थी? 1886 में अम्बाड़ा में लाला मुरलीधर ले आए थे। तो हरियाणा में सबसे पहले कांग्रेस की शाखा कौन लेके आया था भाई? 1886 को लाला मुरलीधर लेके आए थे। कहाँ पर? अम्बाड़ा में लेके आए थे। तो अम्बाड़ा जो है क्रम भूमि है लाला मुरलीधर की, लेकिन इसका संबंध कहाँ से है? पलवल से है। नेक्स्ट है दूसरी शाखा कहाँ पे आई थी कांग्रेस की? 1887 में हिसार में लाला लाजपत राय लेके आए थे भी। ठीक है, तो कांग्रेस की पहली शाखा, क्वेश्चन बन जाता है कांग्रेस की पहली शाखा जो है हरियाणा में कहाँ पर आई थी? अम्बाड़ा में आई थी। कब आई थी? 1886 में आई थी। कौन ले गया था? लाला मुरलीधर राय लेके आए थे। सेकंड 1887 में कहाँ पर आई? हिसार में। कांग्रेस की बहुत बड़ी सभा रोहतक में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता तुर्बेज खान ने की थी। इसके बाद में जो है कांग्रेस की बहुत बड़ी सभा हुई थी रोहतक में, जिसकी अध्यक्षता किसने की? तुर्रेबाज खान की थी। राय बहादुर लाला मुरलीधर की कर्म भूमि किसको माना जाता है? अम्बाड़ा को। इनका संबंध कहाँ से था? संबंध तो था पलवल से, लेकिन क्रम भूमि क्या कहाँ की? इसके अम्बाड़ा की। ऐसे लाला लाजपत राय के क्रम भूमि हिसार, जन्म हुआ था पंजाब के मोगा में। ठीक है, तो लाला लाजपत राय की क्रम भूमि कौन सी? हिसार। ठीक है, कांग्रेस की पहली शाखा कौन लेके आया था? अम्बाड़ा में लाला मुरलीधर लेके आया था। कांग्रेस की दूसरी शाखा लाला लाजपत राय हिसार में लेके आया था। ठीक है, तो लाला लाजपत राय की क्रम भूमि है हिसार, लाला मुरलीधर की क्रम भूमि है अम्बाड़ा। दोनों का संबंध अलग अलग है। जैसे लाला लाजपत राय पंजाब के मोगा से थे और लाला मुरलीधर कहाँ के थे? पलवल से थे। सांगी किशनलाल भट्ट की क्रम भूमि रेवाड़ी। सांगी जो किशनलाल है उसकी कर्म भूमि कहाँ कौन सी थी? रेवाड़ी। लेकिन जन्म कहाँ हुआ था? मेरठ में। ठीक है, तो जो सांगी किशनलाल था उसका जन्म तो मेरठ में हुआ था, लेकिन उसकी क्रम भूमि कहाँ थी? रेवाड़ी थी। ये आ जाती है भी। लाला मुरलीधर की क्रम भूमि पूछ लेते हैं अम्बाड़ा में। लाला लाजपत राय की क्रम भूमि पूछ लेते हैं हिसार से, लेकिन जन्म हुआ था पंजाब में। ऐसे ही इस कब बना था? 15 अगस्त 2008 को बना था भाई। 13 को काट देना, कई बुकों में 13 अगस्त दे रखा है, कई में 15 अगस्त। तो 15 अगस्त 2008 को बना था पलवल। ठीक है, सिटी ऑफ कॉटन के नाम से जाना जाता है। कॉटन सिटी, वैसे कॉटन सिटी सिरसा को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा कॉटन कहाँ पर होती है? हरियाणा में सिरसा में है। और कॉटन मंडी कहाँ पर? रोहतक में है। एशिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट मार्केट है रोहतक में। कपड़े की मार्केट है भी, एशिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है मार्केट रोहतक में है। गांधी जी हरियाणा में पहली बार कब गिरफ्तार हुए? कहाँ से? पलवल से गिरफ्तार हुए थे भाई। 2000 कब हुए थे? 1919 में। 2000 में नहीं भाई, 1919 में पलवल से गिरफ्तार थे। भारत में भी पहली गिरफ्तारी है गांधी जी की हरियाणा में, या भारत में पहली गिरफ्तारी कहाँ से हुई थी? 10 अप्रैल 1919 को पलवल के रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार हुए थे भाई। आया हुआ क्वेश्चन है ये कई बार HSSC में कि गांधी जी की हरियाणा में पहली गिरफ्तारी कहाँ से हुई? पलवल से हुई। कब हुई? 10 अप्रैल 1919 को हुई थी। फिर 30 अप्रैल 1919 को हिसार से गिरफ्तारी हुई। तो सबसे पहली गिरफ्तारी जो है 10 अप्रैल 1919 को हुई थी। कहाँ से? पलवल रेलवे स्टेशन से। फिर नेक्स्ट गिरफ्तारी हुई थी 30 अप्रैल 1919 को हिसार से गिरफ्तारी हुई थी। नेक्स्ट अपने पास में 12 खंबा छतरी क्या है? 12 खंबा छतरी कहाँ पर है? पलवल में है। 12 खंबा छतरी कहाँ पर है? पलवल में। सती का स्थान भी पलवल में है। मटिया का किला भी पलवल में है। द्रौपदी घाट भी पलवल में है। होडल की सराय, ये इंपॉर्टेंट, होडल की सराय कहाँ पर है? पलवल में है। मीनार गेट कहाँ पर है? पलवल का प्रेस द्वार। पलवल का प्रेस द्वार किसे कहता है भी? मीनार गेट को कहता है। होडल की सराय भी कहाँ पर है? पलवल में है। 12 खंबा छतरी भी कहाँ पर है? पलवल में है। फिर है शेख शाहबुद्दीन की दरगाह। शेख शाहबुद्दीन की दरगाह भी कहाँ पर है? पलवल में। हरियाणा का प्रवेश द्वार किसको कहता है? बहादुरगढ़ को।
हरियाणा का प्रवेश द्वार तो बहादुरगढ़ को कहता है, लेकिन पलवल का प्रवेश द्वार किसको कहता है? मीनार गेट को कहता है। फिर ये भी कई बार पूछ लिया भाई, डबचिक पर्यटन स्थल कहाँ पर है? पलवल में। डबचिक पर्यटन स्थल कहाँ पर है? पलवल में। NH44 गुजरता है। तो पलवल से कौन सा हाईवे गुजरता है भाई? नेशनल हाईवे 44। KMP गुजरता है, KMP कुंडली मानेसर पलवल, जिसकी लंबाई कितनी है? 135.6 किलोमीटर है KMP। ये भी कहाँ से होकर गुजरता है भाई? पलवल से होकर गुजरता है कुंडली मानेसर पलवल। शुगर सिटी किसको कहता है? पलवल को। शुगर सिटी रोहतक को भी कहा जाता है भाई। शुगर सिटी पलवल को भी कहा जाता है और रोहतक को भी कहा जाता है। पलवल कौन से मंडल में आता है? फरीदाबाद मंडल में आता है। तो फरीदाबाद मंडल में कौन से हो गए? पलवल, फरीदाबाद और मेवात। मेवात कब बना था? 4 अप्रैल 2005 को मेवात बना था, और 15 अगस्त 2008 को जो है पलवल बना था। फरीदाबाद कब बना था? 2 अगस्त 1979 को। तो फरीदाबाद की स्थापना कब हुई थी? 2 अगस्त 1979 को। फरीदाबाद जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला है हरियाणा में, जिसका एरिया है 741 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से जो है फरीदाबाद सबसे बड़ा ज़िला है हरियाणा में। नेक्स्ट देखो अपने पास में भाई, राय बहादुर मुरलीधर को हरियाणा का प्रथम जेल सत्याग्रही कहता है। तो हरियाणा का प्रथम जेल सत्याग्रही किसको कहता है भाई? राय बहादुर मुरलीधर को कहता है हरियाणा का प्रथम जेल सत्याग्रही। हरियाणा के प्रथम जेल सत्याग्रही लेडीज़ में कौन थी भाई? ये कमेंट करके बताना। प्रथम जेल सत्याग्रही तो बता दिया भाई, राय बहादुर मुरलीधर था। प्रथम जेल सत्याग्रही महिलाओं में कौन थी? कमेंट बताना। यमुना नदी जो हरियाणा में ताजेवाड़ा से प्रवेश करती है, हथनीकुंड बैराज से, कलेसर नेशनल पार्क के पास से, ठीक है, हरियाणा में प्रवेश करती है और हसनपुर गांव पलवल से बाहर निकल जाती है। तो यमुना नदी जो है हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? कलेसर यमुनानगर से प्रवेश करती है और हसनपुर गांव पलवल से बाहर निकल जाती है। हरियाणा और यूपी के बीच में 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है यमुना नदी। यमुना नदी जो है हरियाणा और यूपी के बीच में कितने किलोमीटर की सीमा बनाती है? 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है भाई। तो पलवल का क्षेत्रफल पहले बता चुका हूँ मैं, 1359 वर्ग किलोमीटर। पूर्व नौसेना अध्यक्ष जो है सुनील लांबा पलवल से हैं। जो पूर्व नौसेना अध्यक्ष था सुनील लांबा, वो भी कहाँ का था? पलवल का। तीजवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? पलवल में। तीजवाड़ा मंदिर। किशोरी महल भी कहाँ पर है? होडल पलवल में है। किशोरी महल ये भी आ जाता है भी क्वेश्चन कई बार। किशोरी महल कहाँ पर? होडल पलवल में है। पलवल की आरक्षित सीट कौन सी है? होडल है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल स्टेडियम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल स्टेडियम कहाँ पर है? पलवल में है। जैसे अभी क्वेश्चन आया था, बंसीलाल खेल स्टेडियम कहाँ पर था? लाड़ी गाँव रोहतक में। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल स्टेडियम कहाँ पर है? पलवल में है। कौशल विकास विश्वविद्यालय, कौशल विकास विश्वविद्यालय भी कहाँ पर है? दुधौला गाँव पलवल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसका नाम बदलकर विश्वकर्मा विश्वविद्यालय कर दिया गया है। कौशल विश्वकर्मा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? दुधौला गाँव पलवल में है, ठीक है। महात्मा गांधी का आश्रम 1930 में बनाया था भाई पलवल में। महात्मा गांधी का आश्रम 1930 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाया। महात्मा गांधी का आश्रम कहाँ? 1930 में बनाया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था भाई कटक में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। चौधरी काशीराम की हवेली कहाँ पर है? पलवल में, ठीक है भाई। तो महात्मा गांधी का आश्रम भी है भाई कहाँ पे? पलवल में। कब बना हुआ था? 1930 में बना था। यह देखना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल स्टेडियम कहाँ पर है? पलवल में है। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय दुधौला गांव पलवल में है। चौधरी काशीराम की हवेली पलवल में है। बाबा खोड़ेवाले का मेला भिवानी में लगता है रक्षाबंधन के दिन। बाबा खोड़ेवाले का मेला जो है वो भिवानी में लगता है रक्षाबंधन के दिन। रक्षाबंधन के दिन महिला पुलिस थाना की शुरुआत हुई थी पंचकुला में। कहाँ पर? पंचकुला में 29 अगस्त 2015 को पहला पुलिस थाना खोला गया था अभी। पहला महिला पुलिस थाना पंचकुला में कब? 2015 से 29 अगस्त 2015 को रक्षाबंधन के दिन ही साक्षी मलिक ने जो है कांस्य पदक जीता है। साक्षी मलिक कौन भाई? जिसने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, ठीक है। इसका जन्म कहाँ हुआ था? मोखरा गांव में। मोखरा गांव रोहतक में 1992 में जन्म हुआ था भाई इसका, साक्षी मलिक का, ठीक है। कांस्य पदक जीता था। लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा वाला गांव कोंडल गांव है भाई। 1391 लड़कियां हैं 1000 लड़कों के ऊपर पलवल में। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला गांव हरियाणा में कहाँ का है? पलवल का कोंडल गांव है।
1391 लड़कियां हैं 1000 लड़कों के ऊपर। वर्तमान में लिंगानुपात जो है सिरसा का है सबसे ज़्यादा वर्तमान में लिंगानुपात सिरसा का नहीं भाई, किसका है, मेवात का है। किसका है, मेवात का है वर्तमान में, ठीक है। रक्षाबंधन का मेला भी लगता है पलवल में, ठीक है। और रक्षाबंधन के दिन मेला कहाँ पर लगता है, भिवानी में भी लगता है। अभी थोड़ी देर पहले जो बताया था, रक्षाबंधन के दिन बाबा खोड़े वाले का मेला भिवानी में लगता है, लेकिन रक्षाबंधन का मेला पलवल में है। रक्षाबंधन का मेला पलवल में है। HSHDB हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड फुल फॉर्म आ जाती है कई बार भाई, इसकी याद रखना। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, CM होता है। अभी कौन है CM, अभी नायब सिंह सैनी है भाई। उपाध्यक्ष कौन है इसका, दुर्मत सिंह। उपाध्यक्ष कौन है अभी, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड फुल फॉर्म याद रखना इसकी। इसका अध्यक्ष कौन होता है, CM होता है, और उपाध्यक्ष कौन है, दुर्मत सिंह है। बसई झील कहाँ पर अभी, बसई आर्द्र भूमि गुरुग्राम में है। बसई आर्द्र भूमि कहाँ पर है, गुरुग्राम में है। ये था भाई अपना पलवल डिस्ट्रिक्ट नंबर 21। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब